मसला ही नहीं, बात तो ठीक की थी, कोई मसला ही नहीं है। आधे कह रहे हैं नहीं नहीं मसला है, अल्फाज का चुनाव बेहतर नहीं था। पहले तय तो कर लो भाई कि तुम्हारा नरेटिव क्या है। और जो ये कर्नल हाशिम डोगर साहब जो हैं, उन्होंने जो है वो ये बड़ा मज़ेदार, मैं उनका स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस की निगरानी में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पिछले 3 दिन में इनकी हालत बेहतर हो गई थी। शहबाज गिल अभी तक शदीद डिप्रेशन का शिकार है। जब उन्हें पता चला कि दोबारा पुलिस की तहवील में दिया जा रहा है तो उनकी हालत तशवीशनाक हो गई। अब मुझे नहीं समझ आया कि कर्नल हाशिम डोगर साहब ने ये बेइज्जती करने की कोशिश की है तहरीक इंसाफ की और शहबाज गिल की, या वो कोई वाकई शहबाज गिल के बारे में कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। शहबाज गिल साहब को कल जो है वो जब उनको अडियाला से जो है शिफ्ट करना था तो एक पूरा ड्रामा क्रिएट किया गया। प्रोपेगेंडा सेल जो है उसने फुल काम किया। उसने कहा कि बस ये हो गया है, हालत बड़ी नाजुक है। और मुझे मुझे खुशी है कि पता नहीं उनके लिए खुशी है कि नहीं, लेकिन मुझे खुशी हुई कि कम से कम शहबाज गिल साहब को खांसी की तकलीफ़ है। ये जब उनको एमरजेंसी शिफ्ट करने लगे थे तो एमरजेंसी शिफ्टिंग का जो मेडिकल ऑफिसर है जेल का, उसने जो ख़त लिखा उसने कहा कि उनको खांसी की बहुत तकलीफ़ है। तो खांसी की तकलीफ़ जो है वो उनकी ठीक हो गई है। और वहाँ पे माशाल्लाह जो हमारे डेंटिस्ट उनके पीटीआई के डॉक्टर्स हैं वो भी फ़ौरन पहुँच गए थे पिम्स। तो अगर कीड़ा वीड़ा निकालने की कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी उसका भी माशाल्लाह वहाँ पर बड़ा अच्छा इलाज जो है वो करवाया जा सकता है। और शहबाज गिल साहब जो है वो, मैं उनकी तरह गिरी हुई और घटिया गुफ्तगू नहीं करूँगी। मैं उनकी तरह जो है वो किसी की बीमारी का तमाशा और मजाक नहीं बनाऊँगी। और लेकिन यह है कि जब वो लोगों को कहते फिरते थे जेल में जाने के वक्त बीमार क्यों हो जाते हैं, ये बीमारियाँ हो जाती हैं, ये फलाना हो जाता है, मुझे हैरत यह है कि जिन्होंने इनकलाब लाना था, जिन्होंने टैंकों के आगे लेटना था, वो अस्पताल में आईसीयू में जाके लेट गए हैं। और उन्हीं तरह के उनके जो सहाफ़ी नुमा सियासी वर्कर है, जो प्रोपेगेंडा सेल के पेड मुलाजम है, वो जो है वो भी जब उनके ऊपर किसी के ऊपर एक आधे के ऊपर हाथ पड़ा तो वो भी या मुल्क से भागने के चक्कर में थे या वो अस्पताल जाके लेट गए थे कि जी हम बहुत बीमार हो गए हैं। तो ये मुकाफाती अमल है। हमारे हमारे लोगों को मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 350 से ज़्यादा दिन जो हैं वो जेल में गुजारे। शहबाज शरीफ साहब ने, हमजा साहब ने, नाम है, लिस्ट है एक। मजाल है आपने किसी को बाहर रोते हुए देखा हो? मजाल है आपने किसी को जो है वो पिट स्यापा डालते हुए देखा हो? हमने इनका तमाम सियासी इंतकाम हौसले से बर्दाश्त किया। और अब जब अपनी बारी आई है तो है भी खांसी की बीमारी है। और लेकिन यह है कि उसके लिए जो हो रहा है पंजाब के अंदर, मैं इमरान खान से 2-3 सवालात करना चाहती हूँ। और इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि परवेज़ इलाही जिसको यहाँ पर वज़ीर आला लगाया गया था, उसकी आज हैसियत और औकात ये रह गई है कि उस बेचारे को झाड़ पड़ती है फ़ोन पे, उसकी जो है वो उसकी सरजनिश की जाती है। और सरजनिश करने के बाद उनको जो है उनसे अपने मर्जी के अहकामात लिए जाते हैं। इमरान खान साहब से मैं पूछना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब, माना आपने 10 सीटों वाले को वज़ीर आला बना दिया, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप उस वज़ीर आला को जो है वो सुबह शाम आप उनकी 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 जो है वो सरजनिश करें। मैं सरजनिश आसान जो है वो एक मुहज़्ज़ब लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, वरना जो गुफ्तगू हमें पता चला है इमरान खान साहब जो आदी हैं गुफ्तगू करने के, वो उसको कुछ और कहते हैं। क्या गुफ्तगू अगर आपको पता चल गया आते हैं जी, आगे थोड़ा आते सा हैं। बोल भी मुझे बात कर लेने दीजिए। दूसरा सवाल यह है कि मान लिया कि इमरान खान की मोहब्बत में परवेज़ इलाही को अदालती वज़ीर आला लगाया गया है, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि आप जो है वो अपनी मर्जी के अहकामात मनवाने के लिए आपने कल क्या किया कि आपने कल वफाकी हुकूमत को, वफाकी इस्लामाबाद की पुलिस को, रेंजर्स को, तमाम इदारों को एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर दिया। मान लिया कि परवेज़ इलाही 10 सीटों के साथ आपका मरहून मिन्नत है, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं कि आप जो है वो अपनी बात मनवाने के लिए आप गाली गलौज पे उतर आएँ। आप जो है वो ना सीनियरिटी का लिहाज करें। आपने तो बुज़दार से भी कम जो है वो हैसियत रखी हुई है वज़ीर आला की। मैं जो है मुझे नहीं पता कि वज़ीर आला की इस जो हालत है इस पे उनकी पार्टी में से किसी को तकलीफ़ होगी या नहीं होगी। उनकी जो अपने अहलो अयाल हैं उनमें से किसी को परवेज़ इलाही पर तरस आएगा नहीं आएगा। लेकिन मुझे अपने वज़ीर आला के मनसब का ख्याल है।
मैं उसके हवाले से बात करना चाहती हूँ कि अब ये जो वज़ीर आला साहब ने पिछले 16 दिन में जो 60-70 के करीब पुलिस वाले और जो बाकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर तबादले किए हैं, और उसमें ख़ास तौर पर वो तबादला भी काबिल ज़िक्र होना चाहिए जिसमें वज़ीर दाखिला खुद कह रहा है कि तशद्दुद नहीं हुआ और जेल में तो बिल्कुल नहीं हुआ, तो फिर सुपरिटेंडेंट जेल को और आईजी खाना जात जो है जेल खाना जात उसको चेंज क्यों किया गया? किसी को पता नहीं चला, किसी इदारे का सुओ मोटो भी नहीं होगा, ये इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किसी को नज़र नहीं आएगा। और फिर कल से जो एक इमरान खान साहब की जो एक ख्वाहिश, मासूम ख्वाहिश थी कि शहबाज गिल चूँकि कच्चे छच्चे खोल देगा इमरान खान के और वो बताएगा कि लसबेला के ऊपर जो कैंपेन हुई उसके अंदर जो है वो कौन कौन, अब तो खैर वफाकी जो FIA है उसके पास तमाम जो टीम बनाई गई थी जिसके अंदर बहुत सारे महकमों के लोग शामिल थे, अब तो वो रिपोर्ट आ भी चुकी है, लेकिन वो बहुत सारे राज खोल देगा। उस राज के ऊपर अब इमरान खान को शहबाज गिल की कोई परवाह नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। उसको अपनी परवाह है और उसको अपने चहेते एक चैनल की परवाह है कि हम दोनों साथ मारे जाएंगे, शहबाज गिल अकेला नहीं जाएगा। जब उसने ये मैसेज भिजवाया उसके बाद इनको याद आया कि शहबाज गिल के साथ खड़े होना है। और अब जो है वो अब हालत ये है कि कल जब कहा कि शहबाज गिल को VVIP प्रोटोकॉल दिया जाए, उसको खांसी की बीमारी पे जो है वो पहले कहा निजी अस्पताल में शिफ्ट करो, जब कहा गया कि सर निजी अस्पताल में नहीं हो सकता, वो कैदी है। और ये भी याद रखिएगा शहबाज गिल वफाकी हुकूमत का कैदी है, इस्लामाबाद के पास वफाकी हुकूमत की अपनी जेल नहीं होती, इसलिए उनको अडियाला में शिफ्ट किया गया है और वहाँ पर उनके मुजरिम के साथ, उनके मुलजिम के साथ जो भी मामलात है वफाकी हुकूमत तय करती है। लेकिन इमरान खान साहब ज़िले लाई हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे लाडले को, मेरे प्यारे को जो है वो शिफ्ट किया जाए कहीं पर। और याद रखिएगा ये एक तमाशा और ये प्रोपेगेंडा शहबाज गिल की जो है वो जब उसको अरेस्ट किया गया तब भी आपने देखा होगा कुछ घंटे ओ हो तशद्दुद हो गया है, शहबाज गिल को मार पीट के ले गए हैं। उसके बाद CCTV फुटेज आई, पूरी दुनिया ने देखा कि शहबाज गिल को किसी ने कुछ नहीं कहा था, शहबाज गिल बल्कि डरते मारे बेचारा गाड़ी से बाहर नहीं निकल रहा था। तो अब ये है कि अब इमरान खान साहब जो हैं वो बजिद हैं कि, और अब इस वक्त जो है मुझे अभी गाड़ी में आते आते एक जुमला याद आया कि जिस तरह जिस तेज़ी के साथ इमरान खान साहब अपने अब दोबारा से परिंदे फिट कर रहे हैं हर जगह के ऊपर, और वहाँ वो ज़रूर करते हैं जहाँ ज़मीनें होती हैं, जहाँ ज़मीनें होंगी वहाँ से आपको हीरे याद आते होंगे, और जब हीरों का जिक्र होता है तो फिर आपको बुशरा बेगम याद आती होंगी। और अब भी ये आलम है कि अब जो है वो LDA के हवाले से एक पोस्टिंग के ऊपर जो है इमरान खान साहब का कल से बहुत ज़ोर है परवेज़ इलाही के ऊपर, और जो उनके गैर कानूनी अहकामात थे शहबाज गिल के हवाले से हों या पूरी पंजाब को चलाने के हवाले से। हम पहले रोते थे कि जी बुजदार को चलाता है इमरान खान, आज ये देखिए कराची के लोगों को इमरान खान में कराची में आके वकेशंस मनाने का उनका मुतालबा नहीं है। उनका ये मुतालबा नहीं है कि इमरान खान आके हॉक्स बे पे बैठ जाए और वो काम करें। कराची के लोगों का मुतालबा इमरान खान की टीम से ये है कि कराची के मसाइल हल होने चाहिए, और कराची के मसाइल हल होने का सबसे जो बड़ी मुसीबत है वो मुराद अली शाह है। ये वोट जो PTI के लोगों को यहाँ पे मिलना है वो इसलिए मिलना है कि ये दो वोट है, PTI को वोट दे रहे हैं कि मसाइल का हल करें, और पीपल्स पार्टी और MQM जो अब एक ही हैं। अब तो पीपल्स पार्टी MQM बेचारी सब्सिडरी है ना पीपल्स पार्टी की, वो मेरा ये ख्याल है एक एडिशनल सेक्रेटरी भी MQM की सेंसस की डिमांड भी खत्म हो गई है, उनकी सारी डिमांडें खत्म हो गई हैं MQM वालों की। अब तो वो बेचारे मेरा ख्याल है जम होने जा रहे हैं ये ग्रुप पीपल्स पार्टी में। एक एहतजाज कराची का जो है वो इन दोनों मैं फिर माजरत से दोनों जमातें नहीं कहूँगा, पीपल्स पार्टी MQM पार्टी जो है इनके ख़िलाफ़ जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड कराना है, क्योंकि सारे वसाइल इनके पास है, सारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इनके पास है, तमाम जो हमारी म्यूनसिपल सर्विसेज हैं वो इनके पास हैं। इनके ख़िलाफ़ एहतजाज पर लगाने के लिए जो है वो कराची के अवाम जो है वो PTI को वोट देगा। और जब तक ये सिस्टम हम पूरी तरह इंशाल्लाह इस बार सिंध में हुकूमत में आएंगे